आज से ठीक 10 दिन बाद पूरा देश आजादी की 70वीं सालगिरह मनाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संदेश देंगे। लेकिन इसी दिन देश के दुश्मन हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी आसमान से हमले की फिराक में हैं। हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस खतरे से निपटने के लिए खास तैयारी की है। इस बार लाल किले की निगरानी के लिए 2 खास प्रहरी तैनात किए जाएंगे। इनकी पैनी निगाह 20 किलोमीटर दूर तक देख सकेगी। जी हां, पूरे 20 किलोमीटर। कौन है ये खास प्रहरी? कमांडोज इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं? उनमें से जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री और दूसरी सिक्योरिटी को उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताए बगैर जो जरूरी चीजें बताई जा सकती हैं वो सब हम आपके सामने रख सक रहे हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि हम सब अलर्ट पर रहें। 15 अगस्त के पहले हमले की बाकायदा किस तरह की जानकारी आ रही है, किन जगहों पर हमलों की खबरें आ रही हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स यूं तो हर बार आते हैं, लेकिन ये जो इनपुट्स हैं ये बहुत स्पेसिफिक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, ये लश्कर तैयबा के और जैश-ए मोहम्मद के सेल को लेकर है और कुछ आतंकवादी हाल के समय में जो पकड़े गए हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उनके आधार पर यह जानकारी सामने आ रही है। IBN-7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन लाल किला हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन यह आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते ये जानकारी मिली है, उसके बावजूद अब यह महत्वपूर्ण है कि इस सेल के जो लोग हैं वो हमले कर पाएं, उसके पहले समय रहते उन्हें पकड़ लिया जाए। इसके लिए और आतंकवादियों के भी लगातार सर्वेलेंस की जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर दिल्ली के अंदर जगह जगह पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिस हमले के बारे में कुछ आतंकवादियों ने जानकारी दी है उसके लिए जितने लोग अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और उनके मूवमेंट्स क्या हैं, कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भारत की आजादी है, भारत की आजादी का जलसा है। 15 अगस्त को सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला आसमान से करने का पहले से एक प्लान था, यह साजिश रची गई थी और उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने वाला था। यह बात भी सुरक्षा एजेंसियों को पता है। कहा जा रहा है कि इसके लिए ये आतंकी जिस ड्रोन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे ये बहुत ही आधुनिक ड्रोन है। ड्रोन यानी वो विमान जो आसमान में उड़ता है, रिमोट कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आतंकवादी उसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक उपकरण लगाना चाह रहे थे जिससे एक रिमोट कंट्रोल से उड़ाकर उसके ऊपर से भी हमला किया जा सकता है या फिर इसी ड्रोन को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कई घातक ड्रोन जंग के मैदान में इन दिनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे भी ड्रोन आ चुके हैं जिनके ऊपर स्टेन गन या उससे छोटी इफेक्टिव गन लगी होती है और जो दूर से रिमोट दबाते ही गोलियों की बरसात कर देती है। ऐसे भी ड्रोन आ चुके हैं जिनमें बम बांधकर उनको सीधे टारगेट पर गिरा दिया जाता है, धमाका किया जा सकता है। और इसीलिए जब यह जानकारी आई कि प्रधानमंत्री पर हमला करने का प्रयास है तो सुरक्षा बलों ने उसकी पूरी व्यवस्था तैयार की है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त वो दिन जब इस देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजादी मिली। क्या उसी दिन, आजादी के दिन, ये देश एक बड़ी साजिश का शिकार बन सकता है? 15 अगस्त वो दिन जब भारत ने अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू की। क्या उसी दिन एक बड़ी साजिश से बचने के लिए दिल्ली एक जेल में बदल जाएगी? अब आप देखने जा रहे हैं
ऑपरेशन लाल किला। ये ऑपरेशन है देश के स्वाभिमान, देश के अभिमान के उस प्रतीक से जुड़ा हुआ जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संदेश देंगे। देश में पहली बार 15 अगस्त को उस प्राचीर पर तैनात होने जा रही है एक ऐसी आंख जिसकी नजर में दिल्ली का पूरा दिल होगा। IBN 7 की एक्सक्लूसिव पेशकश ऑपरेशन लाल किला। इस ऑपरेशन की नींव इसलिए पड़ी क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि इस बार लाल किले के प्राचीर से भाषण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरहद पार बैठे आतंकवादी संगठन एक बड़ा हमला कर सकते हैं। दो नाम सामने आए हैं। पहला, लश्कर-ए-तैयबा, जिसका मुखिया है कश्मीर का राग अलाप रहा हाफिज मोहम्मद सईद। दूसरा, जैश-ए-मोहम्मद, जिसका मुखिया मसूद अजहर भी पाकिस्तान की गोद में खेलता है। बताया जा रहा है कि इन दोनों आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भारत की आजादी है, उस आजादी का जलसा है। 15 अगस्त है और लाल किला है। अलर्ट मिला है कि 15 अगस्त को सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला आसमान से किया जा सकता है। जी हां, आसमान से। कहा जा रहा है कि इसके लिए आतंकवादी एक खास ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन यानी आसमान में उड़ता एक ऐसा उपकरण जिसे सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। ऐसे कई घातक ड्रोन जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे भी ड्रोन आ चुके हैं जिनमें स्टेन गन लगी होती है और जो रिमोट दबाते ही गोलियों की बरसात कर देती है। ऐसे भी ड्रोन आ चुके हैं जिनमें बम बांधकर आसमान में उसे ऊंचे उड़ाकर नीचे निशाने पर गिराया जाता है, धमाका किया जाता है। ये जो जगह देख रहे हैं इसको रैंपट बोलते हैं, जहां से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लाल किले से इस जगह पे बुलेट प्रूफ एक कमरा बनाया जाएगा और इसके ऊपर बताया जा रहा है खास तरीके के 2 कैमरे लगाए जाएंगे जो 20 किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं। और 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी इस इलाके में देखने की कोशिश करेगा, कोई चीज छोड़ने की कोशिश करेगा, तो तुरंत जो कैमरे हैं वो अलर्ट का अलार्म देंगे और जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो जाएंगी। ये पहली बार है जब लाल किले में भाषण देना प्रधानमंत्री के लिए इस कदर जोखिम भरा साबित हो सकता है। ड्रोन खरीदना और उसे तैयार करना आजकल बेहद आसान है, इसीलिए भले ही ये ड्रोन छोटा हो लेकिन उसका खतरा बड़ा है। इसीलिए भले ही ये ड्रोन छोटा हो लेकिन उसका खतरा बेहद बड़ा है। समझिए, ये ड्रोन सुरक्षा एजेंसियों के सिर पर खतरा बनकर नाच रहा है। ऐसे किसी भी ड्रोन के हमले से बचने के लिए इस बार लाल किले पर 2 महारथी तैनात हो रहे हैं। देश में पहली बार वो कैमरे नहीं जो आप रोज देखते हैं। ये कैमरे कम कमांडो ज्यादा हैं, क्योंकि ये कैमरे लाल किले के गुंबद से लेकर चारों तरफ के 20 किलोमीटर, जी हां 20 किलोमीटर तक के दायरे पर नजर रखेंगे। उनकी नजर से 20 किलोमीटर में आसमान में उड़ता कोई भी परिंदा बच नहीं सकता। दोनों कैमरे लाल किले की उस गुंबद पर लगाए जाएंगे जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। HD तकनीक से लैस इस कैमरे को 101 गुना जूम किया जा सकता है, यानी पलक झपकते ही आसमान में ऊंचाई पर उड़ते पंछी की आंख तक को देखा जा सकता है। ये कैमरे 20 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं। यानी लाल किले से 20 किलोमीटर दूर तक हवा में होने वाली हर हरकत ये कैमरा पकड़ लेगा। ये कैमरा चलाएंगे NSG के खास कमांडो। इसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लाल किले पर तैनात किए जा रहे इस पहरेदार का नाम है फ्यूजिनॉन डिजिपावर 101। इसे जापानी कंपनी फ्यूजी फिल्म्स ने बनाया है। आपको बता दें, एक कैमरे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, यानी दोनों कैमरे 3 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। और ये पहला मौका होगा जब देश में किसी VVIP की सुरक्षा ये कैमरा करेगा। आजकल ड्रोन्स के साथ अत्याधुनिक कैमरों को लगाया जा सकता है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, फ्यूजी कंपनी का दावा है कि फ्यूजिनॉन डिजिपावर मौजूदा समय में दुनिया का सबसे ताकतवर कैमरा है। इस कैमरे से धरती से लेकर चंद्रमा की सतह तक को साफ देखा जा सकता है। इसका जो जूम है वो 101 टाइम्स है, 101 गुना, और उस जूम लेंस को दुनिया का सबसे ताकतवर और पहला हाई विजन लेंस बताया गया है। इस पर धूल की, धुएं या फिर नमी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका जूम बेहद तेज है, सटीक है।
सिर्फ 0.7 सेकेंड में इसे 0 से लेकर 101 टाइम्स तक जूम किया जा सकता है। किसी भी संदिग्ध चीज को पलक झपकते आप देख सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी बेजोड़ है। इसकी रेंज में आने वाली हर चीज को बारीकी से देखा जा सकता है। लाल किले की ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संदेश देंगे, जहां से मुमकिन है वो पाकिस्तान को आईना दिखाएं, आतंकवाद को टक्कर देने, जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें कहें। हकीकत में इसी जगह पीएम मोदी को उन्हीं आतंकवादियों से महफूज रखने के लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन लाल किले का खाका कई दिनों से तैयार हो रहा है। ये प्लान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर 8 अगस्त को लाल किले का दौरा कर हर छोटी बड़ी तैयारी खुद देखेंगे। इस पूरी जगह को बुलेट प्रूफ शीशे से ढक दिया जाएगा ताकि दूर से चलने वाली कोई भी गोली पीएम तक ना पहुंच पाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री जिस रैंप पर खड़े होकर भाषण देंगे, ठीक उसी के ऊपर उनके 2 आधुनिक रखवाले कमांडो कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 2 हाईली पावरफुल 100x जूम कैमराज भी इस अरेंजमेंट में लगाए जा रहे हैं और उसकी डिटेल्स हम सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर के कारण ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। तो एचडी कैमरों की रखवाली के अलावा 20 किलोमीटर की निगरानी के अलावा ऑपरेशन लाल किला में प्रधानमंत्री के लिए ऐसा सुरक्षा जाल रचा जा रहा है जो शायद पहले कभी नहीं रचा गया। उस दिन पूरी तैयारी के साथ 75 खास कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। ये कमांडो एनएसजी और एयरफोर्स से खास ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये कमांडो 7 आरसीआर यानी प्रधानमंत्री के घर से लेकर लाल किले तक फैले रहेंगे। इन कमांडो को ड्रोन और हवाई हमले से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। पीएम की सुरक्षा के लिए 7 आरसीआर में एक कमांड रूम भी बनाया गया है। अभेद सुरक्षा चक्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए एक वीवीआईपी जितने भी डेलीगेशन है देश और विदेश के, जो करीबन 190 से ज्यादा जो आमंत्रित लोग हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पर एक पीएम ब्लॉक पहली बार बनाया गया है जो विशेष सुरक्षा कवच से लैस होगा। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल और 195 वीवीआईपी मेहमानों के लिए खास तौर पर पीएम ब्लॉक बनाया जा रहा है। लाल किले में बनने वाले इस पीएम ब्लॉक की भी सुरक्षा बेहद सख्त की जाएगी। इसके अलावा लाल किले के आसपास के पूरे इलाके की निगरानी के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही आईटीओ से लाल किले के रास्ते पर 306 सीसीटीवी कैमरे अलग से लगाए जाएंगे जो हर वक्त सड़क पर आने जाने वालों की निगरानी करेंगे। 15 अगस्त के दिन दिल्ली पुलिस ने कई सुरक्षा इंतजाम किए हैं। लाल किले के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। सभी होटल, गेस्ट हाउस, साइबर कैफे की कड़ी निगरानी होगी। इस दौरान होने वाले सभी एसटीडी और आईएसडी यानी अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल पर नजर रखी जाएगी। लाल किले में 100 महिला कमांडो तैनात होंगी। दिल्ली पुलिस के 5000 और पैरामिलिट्री फोर्स के 2500 जवान तैनात होंगे। साथ ही 1000 सिक्योरिटी यूनिट मेंबर और एसपीजी के जवान भी सुरक्षा में लगेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउसेज और साइबर कैफ़ेज़ में भी जो वायलेशंस होती हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनके ऊपर धारा 188 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की जा रही है अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता, या साइबर कैफ़ेज़ में सीसीटीवी कैमराज या होटल्स और गेस्ट हाउसेज में सीसीटीवी कैमरा और मिनिमम 30 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं पाई जाती। दिल्ली पुलिस लाल किले के आसपास रहने वाले 9000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है। लाल किले के आसपास चांदनी चौक और जामा मस्जिद जैसे इलाके में 600 से ज्यादा मकानों की छतों और खिड़कियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही कुछ इमारतों पर स्नाइपर यानी बंदूकधारी भी तैनात होंगे। लाल किले को 8 अगस्त से आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को भी सिर्फ उन्हें ही लाल किले परिसर में आने की इजाजत होगी जिनके पास स्पेशल पास हो। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे तक लाल किले के आसपास पतंगबाजी पर भी बैन लगा दिया है। पुरानी दिल्ली में या पूरे दिल्ली में काइट फ्लाइंग एक पैशनेट स्पोर्ट रहा है। उसका प्रोहिबिशन केवल सुबह प्रोग्राम के समय, यानी कि जब तक लगभग लाल किले का प्रोग्राम 11 बजे तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिए प्रोहिबिशन है। साफ है, आतंकवादी ऐसी साजिशें रचते हैं कि नेता और जनता का संपर्क टूट जाए, सुरक्षा के इतने घेरे खड़े हो जाएं कि आम इंसान को नेताजी की सिर्फ झलक भर मिले।
लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस कोशिश की काट तलाश रही हैं। ये इंतजाम ऐसे होंगे जिनसे आम आदमी को बेवजह की परेशानियां ना हो और वो अपने नेताओं के भाषण सुनते हुए खुशी के साथ आजादी का जश्न मना सकें। सुरक्षा इस बार और भी हाईटेक होगी। आपको मैप के जरिए बताते हैं कि लाल किले पर लगे फ्यूजिनॉन डिजी पावर कैमरे की नजर में 20 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली और एनसीआर के कौन कौन से इलाके आएंगे। अब स्क्रीन पर देखिएगा, पूर्व दिशा की अगर हम बात करें तो यहां मैप पर देखिएगा सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके कैमरे की निगरानी में होंगे। इनमें पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, पहाड़गंज, करोल बाग, पंजाबी बाग और नांगलोई, यहां तक के इलाके शामिल हैं। इसी तरह उत्तर में अगर देखना शुरू करें तो उत्तर में शहादरा, यमुना विहार, उसके बाद आगे बढ़कर सोनिया विहार, ट्रॉनिका सिटी और गाजियाबाद तक, और पश्चिम में अगर आप देखना शुरू करें तो लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, फिर गाजियाबाद के इलाके कौशांबी, वैशाली, इंदिरापुरम, हिंडन नदी तक, यहां तक ये कैमरे देख पाएंगे और जूम इन करके बिल्कुल एक व्यक्ति पर ये फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ें और जामा मस्जिद से आगे देखें कि क्या ये देख सकते हैं तो दक्षिण में राजघाट, प्रगति मैदान, निजामुद्दीन, फिर लोटस टेम्पल, ग्रेटर कैलाश, महरौली, बदरपुर रोड तक ये देखा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां के लोग देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। हर मॉनसून में यहां की हालत सबसे बुरी भी होती है। एक बार फिर भारी बारिश ने बीएमसी के दावों को धोकर रख दिया है। हालत यह है कि भारी बारिश की वजह से सड़कों, रेल ट्रैक और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से मुंबई का जनजीवन ठप पड़ गया है। कई दफ्तरों में छुट्टी का मजबूरन ऐलान करना पड़ा है। डगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, ये मुंबई है, माया नगरी। आसमान से बूंदे गिरी नहीं कि बदल गई सूरत। तालाब में बदलती सड़कें और घंटों का ट्रैफिक जाम। सड़क हो, ट्रेन हो या फिर हो विमान, सफर का हर जरिया नगर निगम और दूसरे महकमों के निकम्मेपन का बंधक बन जाता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों या फिर दफ्तर जाने वाले कामकाजी, सब एक सी मुसीबत के मारे नजर आते हैं। अब इसे ही देख लीजिए, नाम है किंग सर्कल एरिया। लेकिन बौछारों के सामने नाम जैसा यहाँ कुछ नहीं। देखो दूर दूर से लोग, दूर दूर से यहाँ आते हैं दांव लगाने। अब तक कॉलेज नहीं पहुँच पाया मैं, विजिट है माटुंगा में जो है कॉलेज, बस बंद है यहाँ से, साइंस से पूरा ट्रैफिक है, पानी पूरा भरा हुआ है, घुटने तक पानी भरा हुआ है पूरा। पूरा वो जो माटुंगा सर्कल वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और बसेस भी इतने स्लो आ रहे हैं ना बहुत सुबह से, और अभी भी बच्चे कोई आए नहीं तो फिर अभी जा रहे, जाते टाइम में अभी टेंशन है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। कहाँ की बात करें, हर इलाका एक जैसा। अब मिलन सबवे को ही लीजिए। लगता है सरकार और निगम ने बीते साल के अनुभव से कुछ नहीं सीखने की कसम खा रखी है। जल निकासी के लिए जो इंतजाम किए गए वो नाकाफी तो साबित हुए ही, दम तोड़ते भी नजर आए। पंप खराब हो गया, इससे पानी नहीं जा पा रहा है। नहीं, पंप खराब नहीं हुआ है, पाइप ये नवा अभी लेके आए हम लोग ने, पंप नया ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पंप लगा रहे हैं। यहाँ पानी ज्यादा भर गया इसलिए हम नया ऑर्गेनिक पंप लगाए। अब चलते हैं वहां जहां को लेकर हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ हर साल छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चियां और तमाम दूसरे लोग इसी तरह परेशानी में फंसते हैं, लेकिन कभी कुछ बदलता या बदलने की कोशिश करता भी नहीं लगता।
लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और उनका साफ कहना है कि बीएमसी ने इस बार जितने दावे किए थे बारिश के दौरान हिंद माता में पानी नहीं भरने के, वो कुल मिलाकर खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंद माता इलाके के लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसका जिम्मेदार कौन? सड़कों को छोड़िए, जिस लोकल को लाइफलाइन कहा जाता है उसकी हालत देखिए। जहां रेलवे ट्रैक है वहां पानी की रफ्तार किसी पहाड़ी नदी से कम नहीं। और यही सूरत सायन की है। मैं इस वक्त सायन इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते यहां पर ट्रैक पूरी तरह से पानी से छुप गए हैं और बीच में स्थिति ऐसी हो गई थी कि ट्रेन पूरी तरह से रुक गई थी, पर कुछ समय के बाद रेल की यातायात फिर से शुरू हुई है। लेकिन जो ट्रेन की स्पीड है वो काफी धीमी गति से ट्रेनों को निकाला जा रहा है। तो मुंबई की लोकल ट्रेन, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन, जिससे यात्री एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं। और हम बात करें तो इस वक्त हम कुर्ला स्टेशन पे खड़े हैं, जहाँ पे पटरियां भी पानी में डूब चुकी हैं। भारी बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर पानी भर जाने की वजह से करीब 35 विमान तय वक्त पर नहीं उड़ पाए। अब जब महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की कलई खुल चुकी है तो दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हालात पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। सवाल ये है कि नाक तक पानी पहुंच जाने का इंतजार क्यों?